नमन करना नहीं भूलूंगा उन 72 वीरों को जिन्होंने सरकार की चलती हुई गोलियों के आगे सीने पर गोली खाई, पीठ पर एक भी गोली नहीं खाई। उन वीरों को नमन करना नहीं भूलूंगा क्योंकि वो किसी माँ के बेटे थे, किसी पत्नी के सुहाग थे, किसी बहन के भाई थे, उसकी राखी उछड़ गई, किसी का सुहाग चला गया, उस 72 गुजरों को मैं नमन करना नहीं भूलूंगा। उनकी वजह से ये संदीप गुजर आज इस मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है और आप मुझे सुन रहे हो। ये ताकत उन 72 गुजरों की है जो मुझे बोलने की ताकत दी है और आपको इस जाजम पर बैठने की ताकत दी है। युवा नेता और यूनिवर्सिटी ऑफ महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष संदीप गुजर से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी युवा आवाज को कौम के सरदारी के बीच में रखें। संदीप गुजर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज जयपुर। भगवान की सबसे पहले मैं श्री भगवान देवनारायण के चरणों में मैं मेरा प्रणाम निवेदित करता हूं और भगवान देवनारायण से मैं दुआ करता हूं, आशा करता हूं और मैं भगवान देवनारायण से आशा करता हूं कि जो भक्त जो आधी रात को और अपने पैरों में छाले लेकर कोटपुतली से, बहरोड से, पूरे राजस्थान से ही नहीं, अभी जैसे मन से बताया गया कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ भगवान देवनारायण के श्री चरणों में जो भक्तगण आए उनको संदीप गुजर महाराजा कॉलेज का प्रेसिडेंट सर झुका करके नमन करता है। और मैं मंच पे विराजमान यहाँ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी साहब और हमारे समाज सेवी हमें जयपुर शहर में, जयपुर राजधानी में हमेशा संरक्षण और हमें हमेशा आशीर्वाद देने वाले शिव प्रताप जी हरसाणा साहब, हमारे सुरेश डी डोई साहब और मंच को हरराम जी किवाड़ा जो हमारे मंच को एंकरिंग कर रहे हैं, इनका मैं यहाँ पे बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आपका ये बच्चा संदीप गुजर राजस्थान की राजधानी जयपुर में महाराजा कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष है। पर आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मेरे समाज का राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेजों में 20 साल बाद अध्यक्ष बना। इसका मुझे दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि 20 साल बाद मैं बना और दुख इस बात का है कि 20 साल तक आपका कोई बन नहीं पाया। इसके पीछे मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से हम पीछे पिछड़े हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से जब तक संरक्षण करने वाले लोग हमें आगे नहीं लेके आएंगे, जब तक कोई समाज का बच्चा न राजनीति में न शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बच्चा ये संदीप गुजर राजस्थान यूनिवर्सिटी का महाराजा कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष है। जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, आप मेरे नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आधी रात को आपकी जरूरत पड़े तो जयपुर शहर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके इस बच्चों को याद करना, नंगे पैर आपके बीच में दौड़ा चलाऊंगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथियों, इस मंच पर विराजमान मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दो शख्सियत, दो समाज के दो हीरे, राजेश पायलट साहब और कर्नल किरोड़ी सिंह भैसला को मैं इस मंच से नमन करता हूं और मैं नमन करना नहीं भूलूंगा उन 72 वीरों को जिन्होंने सरकार की चलती हुई गोलियों के आगे सीने पर गोली खाई, पीठ पर एक भी गोली नहीं खाई। उन वीरों को नमन करना नहीं भूलूंगा क्योंकि वो किसी माँ के बेटे थे, किसी पत्नी के सुहाग थे, किसी बहन के भाई थे, उसकी राखी उछड़ गई, किसी का सुहाग चला गया, उस 72 गुजरों को मैं नमन करना नहीं भूलूंगा। उनकी वजह से ये संदीप गुजर आज इस मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है और आप मुझे सुन रहे हो। ये ताकत उन 72 गुजरों की है जो मुझे बोलने की ताकत दी है और आपको इस जाजम पर बैठने की ताकत दी है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अब बात कर रहे थे कि गुजर समाज एकत्रित रहना चाहिए। हमारे समाज के हीरो सचिन पायलट साहब अभी यहाँ मंच पे विराजमान थे। आपका ये जोश किसी गवाही का मोहताज नहीं है। जो जिस गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज कमजोर कब हो जाता है, इस मंच पे बैठे मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा समाज अगर कमजोर होता है तो वहां हो जाता है जहां समाज के ही लोग समाज के लोगों के पीठ में खुरा घोंपने का काम करते हैं, जब समाज कमजोर हो जाता है। साथियों, आने वाला समय आप सब लोगों का है, हम लोगों का है, युवाओं का है। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है,
साथियों, मैं लास्ट में, मंच की समय की सीमा है, मैं इससे यही कहना चाहता हूं कि हे भगवान देवनारायण, मैंने ये सुना है कि जो आपके इस प्रांगण में मांगते हैं वो आप देते हो। मैं भगवान देवनारायण से ये माथा टेक कर, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि समाज के उन हीरो को, समाज के उन लोगों को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दे और सबसे बड़ी सीट पर पहुंचा दे। मैं संदीप गुर्जर हाथ जोड़कर निवेदन करता है और भगवान के दुआ मांगता है। साथियों, पायलट साहब पर आशीर्वाद बनाए रखना। पायलट साहब तुमको पीठ नहीं दिखाएगा। वो राजेश पायलट का खून है जिन्होंने राजस्थान को खून से सींचा है, जिन्होंने, लोगों ने पसीने, राजनीति बहुत करते हैं, परिवार के लिए राजनीति बहुत करते हैं, पर सचिन पायलट राजेश पायलट का खून है। राजेश पायलट साहब ने पूरे राजस्थान में पसीना और खून बहाया है, इस दौसा की धरती पर अपना खून बहाया है। सचिन पायलट कभी गद्दारी नहीं कर सकता, मरते मर जाएगा पर आपके समाज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं। साथियों, आपने मुझे सुना, जय हिंद जय भारत। एक बात कहना चाहता हूं कि तूफान चले जाते हैं, तूफान चले जाते हैं, मिट्टी रह जाती है, इंसान चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। जय हिंद जय भारत। राम राम साहब।